Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So from this video we will continue our next chapter which is analytical chemistry, right? तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर ले अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री की एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, राइट? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ अ सब्सटेंस, राइट? तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पता करते हैं कि मान के चलो आपके पास बहुत सारा मिक्सचर है किन्हीं कंपाउंड का, तो उन कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। मान के चलो कोई सैंपल है, उसमें कोई आयन प्रेजेंट है, उस आयन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और हम जो है पता लगाएंगे कि अगर वो आयन प्रेजेंट है उसमें तो उसका अमाउंट कितना है। तो वो सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखते हैं, राइट? इन सिंपल वर्ड हम यहाँ पर देखते क्या है, दो फंडामेंटल क्वेश्चन के आंसर हमारे को यहाँ से मिलते हैं। वो क्या होता है कि व्हाट इज़ प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल एंड व्हाट बाय व्हाट अमाउंट इट इज़ प्रेजेंट, राइट? तो ये दो जो है आपके पास आंसर है, यहाँ से हमें मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, इफ़ वी हैव सैंपल ऑफ वाटर, राइट? तो वाटर है आपके पास, उसमें कोई भी आयन हो सकता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर Cl नेगेटिव, सल्फेट आयन, कैल्शियम +2 एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन सैंपल और नॉट। दूसरा, अगर प्रेजेंट है तो कितना अमाउंट है उसका, राइट? हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन आर प्रेजेंट इन मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है जी, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। अब हम चलते हैं अपना जो सिलेबस है। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है अगर उसमें बात करें, सबसे पहले डाटा एनालिसिस है, राइट? इसमें हम देखेंगे टाइप एंड सोर्स ऑफ एरर्स, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, डिटेक्शन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एरर, राइट? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस देखेंगे, इट्स एनालिसिस एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। साथ ही साथ हम टेस्ट देखेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट, राइट? एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, पेयर्ड टी टेस्ट हो गया, क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ एनालिटिकल डाटा जैसे 4D रूल हो गया, 2.5D रूल हो गया, क्यू टेस्ट हो गया, एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे और लीस्ट काउंट देखेंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। सबसे पहले डाटा एनालिसिस है आपके पास। डाटा एनालिसिस क्या होती है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड यूजिंग कैलकुलेशन टू ऑब्टेन मीनिंगफुल एंड रिलायबल रिजल्ट, राइट? तो इसमें हम करते क्या है आपको पता है, सबसे पहले हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट? एक्सपेरिमेंट करके हमारे को डिफरेंट जो है रीडिंग्स आती है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आती है। अब आपको ये जो ऑब्जर्वेशन आपको आई, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन आप एज इट इज़ थोड़ी ना रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? इन ऑब्जर्वेशन की अब आप कैलकुलेशन करते हैं और उन कैलकुलेशन के थ्रू आपको लास्ट में एक रिजल्ट मिलता है जिसको कि आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इन एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन सपोज द ब्यूरेट रीडिंग आर दिस एंड दिस। अगर हम बात करें यहाँ पर, हम जो है वी डोंट सिंपली रिपोर्ट वन रीडिंग, हम किसी एक पर्टिकुलर रीडिंग की भाई हाँ ये वाली रीडिंग को मैंने रिपोर्ट कर दिया जी, इतना है, नहीं जी, हम कभी भी एक रीडिंग नहीं लेते, हम बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं। वी एनालाइज द रीडिंग, डिटरमाइन द कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू। याद रखना हम क्या कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हम कैलकुलेट करेंगे मीन उसका, है ना? मीन निकाल के हम क्या करते हैं, यूज़ द वैल्यू टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास रीडिंग आएगी उनकी फर्दर कैलकुलेशन हम करते हैं, मीन निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे किसी और के साथ। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाटा एनालिसिस का जो है मतलब होता है, राइट? अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ डाटा एनालिसिस, तो 4 टाइप जनरली इसके हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तीसरा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और चौथा है आपके पास ग्राफिकल एनालिसिस, राइट? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस नाम से ही पता चल रहा है जी, हमने एनालिसिस करनी है किसी सब्सटेंस की, किसी कंपाउंड की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। लाइक कलर के बेस में हम पता करेंगे कि भाई हाँ अगर ये वाला कलर आ गया तो हो सकता है ये कंपाउंड हो। ऑर्डर के बेस पे इवोल्यूशन होती है गैस की, उसके बेस पे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी एंड फ्लेम टेस्ट। तो ये कुछ आपके पास क्वालिटीज़ है मैं बोलूँगा जिसके बेस पे हम किसी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। लेट्स से हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सैंपल है, राइट? इस सैंपल में मान के चलो आपके पास है क्लोराइड आयन। इस सैंपल में आपके पास जो है क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। जब क्लोराइड आयन, हमें मेरे को नहीं है पता, मतलब मैंने आपको ये बताया कि इसमें कोई हैलोजन प्रेजेंट है, आपने डिटेक्शन करना है। तो आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, Cl नेगेटिव जो है इसमें, इसको इसकी जो हम क्या करेंगे रिएक्शन करते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। तो आपको जो है AgCl के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। AgCl बनता है यहाँ पर, इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, वाइट कलर के पीपीटी। जैसे ही वाइट कलर के पीपीटी बनते हैं हमारे को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर AgCl है। सिमिलरली मान के चलो अगर इस सैंपल में होता ब्रोमीन, लेट से आपके पास यहाँ पर होता लेट से ब्रोमीन, Br नेगेटिव। अब आप इसकी रिएक्शन करवाते, ये है Br नेगेटिव प्लस AgNO3, तो यहाँ पे क्या बनता AgBr। और AgBr जो है इसका जो कलर होता है पेल येलो होता है, पेल येलो, ठीक है जी? इसका जो कलर होता है इसके भी प्रेसिपिटेट बनेंगे पेल येलो कलर के, राइट? सिमिलरली तीसरा एग्जांपल और अगर हम देखें कि भाई अगर आयोडीन होता लेट से आपके पास यहाँ पर,
ये आपके पास इसमें आयोडीन प्रेजेंट है, आई नेगेटिव आयन। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे फिर से AgNO3 डालते। जब आप AgNO3 डालेंगे, ये है आपका आई नेगेटिव प्लस आपने AgNO3 डाला, तो आपके पास बनेगा AgI, और इसके जो आपका कलर होता है वो होता है येलो कलर। ठीक है जी, येलो कलर। तो इसके भी प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो हम कुछ ना कुछ बनता है आगे, है ना। हम जो है क्वालिटी के बेस में कि भाई यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना, किस कलर का बना, उस बेस पे हमने पता किया कि यहाँ पर ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है या फिर ये वाला आयन प्रेजेंट है, राइट। तो ये हम सारा पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कोई कंपाउंड कितना अमाउंट पे बना। तो यहाँ पर हम जनरली उसके अमाउंट की बात कर रहे हैं कि भाई कितना बना वो। इट इज़ द न्यूमेरिकल मेजरमेंट विच टेल अस हाउ मच अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट और रिएक्टेड। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान के चलो हम क्या कर रहे हैं, एक टाइट्रेशन करवा रहे हैं। हाउ मैनी ml ऑफ 0.5 ml NaOH रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 1 मोलर HCl। तो आपको बताना है कि भाई 0.5 NaOH है आपके पास, है ना। आपने जो है कितना जो है अमाउंट इसका लगेगा इतने अमाउंट ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम सिंपली M1V1 वाली इक्वेशन लगा देंगे। यहाँ से ये NaOH का मान लो, इसको HCl का मान लो। NaOH का हमें गिवन है 0.5 कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम हमने NaOH की निकालनी है, और HCl का हमारे को मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज़ गिवन हेयर एंड वॉल्यूम इज़ ऑल्सो गिवन हेयर। हम यहाँ से सिंपली वॉल्यूम निकाल देंगे कि इतना जो है वॉल्यूम हमारे को NaOH का लगेगा टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 1 मोलर HCl। ठीक है जी, तो ये है। नेक्स्ट है आपके पास ग्राफिकल एनालिसिस। तो इसमें तो क्या है, हम ग्राफ बनाते हैं, राइट। ऑब्जर्व डाटा आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग ग्राफ टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप और ट्रेंड। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके थ्रू हमारे को रीडिंग आएगी। उन रीडिंग के बेस पे हम जो है एक क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और उस ग्राफ के बेस पे हम देखेंगे कि भाई वो जो वेरिएशन है वो किस तरीके से आ रही है। पहले इंक्रीज़ होगी, क्या पता फिर डिक्रीज़ हो जाए, क्या पता वो इंक्रीज़ ही दिख रही हो, ऐसे करके, राइट। तो हम यहाँ पर ट्रेंड देखते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे कि हम उसमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है बनाते हैं किस के एब्जॉर्बेंस और लैम्बडा मैक्स के बीच का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, राइट। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आपको पता है यार, स्टैटिस्टिकल हम पढ़ते भी हैं, है ना, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं ये चीज़ की भाई एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है ये। और हमें पता है एक्सपेरिमेंटली जो है जो वैल्यूज़ जब आती है ना हमारे को, ऐसा तो है नहीं कि भाई 0.05 आई अभी रीडिंग हमारे पास, सेकंड भी 0.05 आएगी, थर्ड भी 0.05 आएगी, नहीं जी। वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। अगर पहली 0.05 आई तो हो सकता है 0.06 आई, दूसरी 0.04 आए, उसके बाद 0.07 आए, राइट। तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल सकती है जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको ऑब्जर्व होगा किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे कैलकुलेशन, कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज या कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं इन ऑब्जर्वेशंस पे, और हमारे को एक लास्ट में कोई वैल्यू मिलती है पर्टिकुलर। तो वही चीज़ देखो, यहाँ एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होते हैं वो कभी भी परफेक्टली आइडेंटिकल नहीं हो सकते ऑब्वियसली, है ना। ऐसा नहीं कि आपको परफेक्टली एक ही वैल्यू मिलती जा रही है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड आर यूज टू इवैल्यूएट द डाटा। जैसे कि मीन होता है, आपको पता है मीन क्या होता है, मीन इसको एवरेज भी बोलते हैं। इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। और आपको पता है एवरेज हम कैसे निकालते हैं, राइट। मान के चलो 10 आपके पास रीडिंग्स आई, पहले 1 आई, दूसरी 2 आई, तीसरी 3 आई, ऐसे करके डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, तो मीन आपको आता निकालना है, ऐसे करके निकालेंगे हम मीन, राइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई 1 to n एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, जहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, सपोज रिपीटेड टाइट्रेशन वैल्यू आर, मान के चलो आपने टाइट्रेशन करी, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन कर दी लेट्स से, और आपको डिफरेंट जो है वॉल्यूम आया इतना इतना इतना। तो आपने मीन जब निकालना है तो कैसे करेंगे, ये सारी वैल्यू इनको ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो तो ये होगा उसका मीन, राइट, ये एवरेज होगा। ठीक है, और आपको आता है ये निकालना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होती है बीच की वैल्यू, राइट। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मान के चलो आपको बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई है, राइट। जो वैल्यू आपको दी हुई है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन वैल्यूज़ को अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो बीच की वैल्यू हुई वही होगी। मान के चलो अगर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड है, एन ऑड है, तो जो बीच की वैल्यू होगी वही मीडियन होगी हमेशा। बट अगर एन की वैल्यू इवन है तो एवरेज निकालो बीच की दो वैल्यूज़ का एवरेज निकालो, वो मीडियन होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है रिकॉर्ड किया 5 स्टूडेंट ने एक दिन, किस तरीके से ये 749.30 ये राइट 5 है आपके पास। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको अरेंज करना है। तो अरेंज अगर हम यहाँ पर करें इसको, सबसे पहले जिस भी ऑर्डर में आपने करना है आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं, सबसे छोटा क्या है आपके पास, 749 है, ठीक है, 754 754 751 752, चलो 749.30 सबसे पहले। ठीक है, मैं जो है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर इसको अरेंज कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहले ये आ गया, उसके बाद हम देखेंगे ये आएगी 751.50, उसके बाद 752.50, उसके बाद 754.0 ये आएगा, उसके बाद आएगा 754.20।
ठीक है जी। तो सबसे बीच की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है आपके पास, ठीक है, ये वाली है बीच की वैल्यू, तो ये हो जाएगा इसका मीडियन। अब आपको पता है एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5, ऑड है। जब ऑड होगा तो जो सेंट्रल वैल्यू है वही मीडियन हो जाएगी। जब इवन होगा, है ना, इवन हो गया, मान के चलो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन और हमने ले ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 5 4 3 ले ली, 0.3, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा, इनको ऐड करना और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, वो आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये है आपके पास मीडियन। और एक टर्मिनोलॉजीज है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम देखते हैं, वो होता है रेंज। रेंज क्या होता है, ये डिफरेंस है सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन के बीच। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, द रूम टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर डे इज़ इतना 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 इतना, ऐसे ऐसे करके ये, तो कैलकुलेट रेंज। तो आपने क्या करना, सबसे बड़ा जो टेम्परेचर था 22 डिग्री सेल्सियस माइनस सबसे छोटा, ठीक है, तो ये डिफरेंस है बड़ी और छोटी वैल्यू के बीच का, ऐसे करके हम ये निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, मान के चलो आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, अभी आपको आया लेट से जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मान के चलो 4 है, और आपने ऑब्जर्वेशन करी, 1 आया आपको, 2 आया आपको, 3 आया, तो जिस स्टूडेंट के पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 3 आई, वो इसके ज़्यादा क्लोज है, तो हम बोलेंगे कि भाई जो ये आपका स्टूडेंट नंबर 3 था, इसकी जो ऑब्जर्वेशन आई ये एक्यूरेट है, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज है इसके, इस वैल्यू की जो ट्रू वैल्यू है, राइट। तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इंडिकेट्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। देखो एग्जाम्पल देखो, सपोज दैट ट्रू वैल्यू हमने फिक्स कर ली, लेट्स से ट्रू वैल्यू है 0.100 मोलर। तो मान के चलो एक स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए जिसका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया वो आया 0.0998 मोलर, जबकि स्टूडेंट बी है, इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया 0.0898 मोलर। तो आप खुद ही बोलो एक के ज़्यादा नज़दीक कौन सी वैल्यू है, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू है, तो ये मोर एक्यूरेट होगी, ठीक है। सिमिलरली एक और टर्म होती है आपके पास प्रिसीजन करके। प्रिसीजन क्या होती है, जो आपने मान के चलो एक्सपेरिमेंट करे बहुत सारे, लेट्स से आपको आया 0.52 0.51 0.78, चलो यहीं पे लिखा हुआ है, तो हम ये मतलब ये है कि इसका कहने का मतलब कि भी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आई, वो ऑब्जर्वेशन आपस में कितनी क्लोज है, वो होता है प्रिसीजन। इट इंडिकेट हाउ क्लोजली रिपीटेड मेजरमेंट अग्री विद वन अनदर। देखो एक्सपेरिमेंट ए है, किसी स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट ए किया, उसके पास आई ऑब्जर्वेशन ये 0.0981 0.0982 0.0981 मोलर, जबकि एक्सपेरिमेंट बी करा गया 0.0981 0.0984 0.0986। तो आप देखो इनके बीच जो गैप है ना वो ज़्यादा है। जो एक्सपेरिमेंट बी हुआ, इसमें जो ऑब्जर्वेशन आई उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर जो गैप है वो ज़्यादा नहीं है, क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। दैट्स वाई ये जो एक्सपेरिमेंट ए है ये इट विल बी मोर प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट, राइट। तो ये हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे आज बात करी, राइट। बाकी जो अपना एरर वाला पोर्शन है ना, वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून।